नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य पुस्तक सृजन के अध्याय 8 कुंवर नारायण जी की कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1927 ईस्वी में हुआ। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक, जो 1959 ईस्वी में छपा था, के अग्रगण्य कवियों में लिखा जाता है। ये अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण में कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है, कविता के लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं व इन दिनों। आत्मजयी तथा वाजसरवा के बहाने उनके 2 खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है। सीमातीत का मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है, वहीं सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। दूसरी कविता बात सीधी थी, पर भाषा की सहजता पर बल देती है। ज्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही है। कविता के बहाने कविता की व्याख्या हम कर चुके हैं। अगर उससे संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम करते हैं बात सीधी थी पर कविता की व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा से यहाँ आशय है आकर्षक भाषा का प्रयोग, प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग। तो कवि कहता है कि जो बात मैं पाठकों तक पहुंचाना चाहता था वह बिल्कुल ही सीधी और सरल थी, किंतु मैंने क्या किया, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। मैंने उस बात को प्रभावपूर्ण भाषा में व्यक्त करना चाहा और भाषा को आकर्षक बनाने पर अधिक ध्यान देने के कारण जो कथ्य था, यानी जो बात थी, उसकी सरलता नष्ट हो गई और वह क्या है, अस्पष्ट हो गई। उसे पाने की कोशिश में और उस बात की सरलता को फिर से प्राप्त करने में या बात की सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए कवि क्या करता है, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। तो भाषा में संशोधन किया, शब्दों को बदला और वाक्य रचना में फेरबदल किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। यानी उसने प्रयास किया कि बात की सरलता है वो बनी रहे। बात बने का अर्थ है बात की सरलता बनी रहे और फिर भाषा से बाहर आए। भाषा से बाहर आने का आशय है भाषा की क्लिष्टता और जो दिखावटी स्वरूप था उससे छुटकारा मिले। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा
होती चली गई। लेकिन हुआ क्या कि क्लिष्ट भाषा के कारण क्या है, जो बात थी वह और भी पेचीदा का अर्थ है उलझना। बात और भाषा और अधिक दोनों उलझती ही चली गई। ना तो बात स्पष्ट हो रही थी और ना ही भाषा। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहता है कि उसने सीधी सादी बात को व्यक्त करने के लिए आकर्षक और कठिन भाषा का प्रयोग किया। इससे कविता में जो निहित भाव था वह अस्पष्ट हो गया और कवि ने इस कठिन समस्या पर धैर्यपूर्वक सोच विचार नहीं किया। यानी उसने सारी मुश्किल को हल करने के लिए धैर्य से सोच विचार नहीं किया। मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी कवि ने इस जो भाषा का जो कसाव था उसे ढीला करना था, यानी उसे सरल बनाना था। लेकिन कवि क्या करता है, उसे और अधिक कसता जाता है, यानी उसे भाषा के द्वारा वह और क्लिष्ट बना देता है, कठिन बना देता है। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। करतब का आशय है प्रयास, कि कवि के इस प्रयास पर तमाशा देखने वाले लोग हैं वो उसकी प्रशंसा और वाहवाही कर रहे थे। क्योंकि उन्हें तो क्या है, आनंद आ रहा था कि ये गलत दिशा में जा रहा है, ये क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहा है। उन्हें पता था कि इससे इसकी कविता का जो भाव है वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्या है, तमाशा देख रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यहाँ कवि कहता है कि उन तमाशबीनों की शाबाशी से भ्रमित होकर कवि भाषा के पेच को और कसता जा रहा था और उसका परिणाम क्या हुआ कि कथन जो कविता का जो कथ्य था वह क्या हो गया, निष्प्रभावी हो गया। जिस प्रकार पेच को जबरदस्ती कसते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है और वह कसने के स्थान पर बेकार ही घूमने लगता है। ठीक उसी प्रकार जो कवि का जो कथ्य था, जो कविता का जो भाव था, वह भी क्या है, निष्प्रभावी हो गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यहाँ कवि कहता है कि जब वह चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग करके भी अपने सरल मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाया तो निराश होकर कवि क्या करता है, अपने भावों को उसी क्लिष्ट भाषा में बलपूर्वक भर देता है और उसका यह कार्य वैसा ही लगता है जैसे कोई पेच की चूड़ी मर जाने पर उसे कील की तरह हथौड़े से ठोक दिया जाता है। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यहां कविता के लिए जो कसाव है उसका आशय है सौंदर्य, आकर्षण, और ताकत से आशय है पाठकों को प्रभावित करने की शक्ति। तो कवि कहता है कि जब कील को एक जगह हथौड़े से ठोक दिया जाता है तो इससे वह पेच ऊपर से तो ठीक लगता है, परंतु अंदर से उसकी जो पकड़ में मजबूती और कसाव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार क्या है, जब क्लिष्ट भावहीन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उससे क्या होता है, कविता का जो सौंदर्य है, आकर्षण है, पाठक को प्रभावित करने की जो शक्ति है वो नहीं रहती। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बात से यहाँ आशय है कवि के मन के भाव। कवि जब पसीना पोंछने लगता है, कवि को थका हुआ सा देख करके, निराश सा देख करके, कवि के जो मन के भाव हैं वो शरारती बच्चे की तरह कवि को छेड़ने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कवि अभी तक सरल भावों को व्यक्त करने के लिए
सरल सुबोध भाषा का प्रयोग नहीं सीख पाया है। यानी सरल भाषा के द्वारा श्रेष्ठतम भाव है वो व्यक्त किए जा सकते हैं। क्या कवि अभी तक उस सरल सुबोध भाषा को नहीं सीख पाया? यानी जिस बात को हम सरल सुबोध भाषा में व्यक्त कर सकते हैं उसके लिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना गलत है। यही कवि का संदेश है। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।